हाय गाइस गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होने वाला है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आज के वीडियो में यूनिक जैसा क्या होगा। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं इस ट्रेडिंग में होने वाले लॉस के बारे में, और साथ में ये भी सीखने वाले हैं कि जब एक रिटेल ट्रेडर इस ट्रेडिंग के अंदर लॉस कर लेता है तो वह अपने लॉस को कैसे रिकवर करे। और साथ में यह चीज़ भी सीखेंगे कि ये जो एफआईडीआई का डेटा होता है, हम इसको एक्चुअल में कैसे रीड करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस डेटा को रीड करने में ही बहुत सारी कन्फ्यूजन्स पैदा कर रहे हैं अपने माइंड में। एक ऑफर है आप लोगों के लिए कि जिन लोगों ने हमारा कोर्स बाय किया हुआ है और साथ में जो लोग इस ट्रेडिंग के अंदर महारत हासिल करना चाहते हैं, आज उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ कि एक रिटेल ट्रेडर जब इस ट्रेडिंग के अंदर लॉस करता है तो उसके लॉस करने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है। देखिए, एक रिटेल ट्रेडर के लॉस करने की जो सबसे बड़ी वजह होती है वह है सेटअप। एक रिटेल ट्रेडर के पास सेटअप नहीं होता है। ठीक है, अब मैंने आपको एक 3 स्टार सेटअप दिया है। जिन लोगों के पास 3 स्टार सेटअप है वह लोग यहाँ पर लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। लेकिन जब एक रिटेल ट्रेडर यहाँ पर लॉस करता है तो उसके लॉस की, जैसे मैंने आपको वजह बताई है कि सेटअप, एक रिटेल ट्रेडर के पास सेटअप नहीं होता। यही उसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है। वह क्या गलतियां करता है, वह बहुत सारे इंडिकेटर्स इस चार्ट पर प्रेजेंट करता है, वह बहुत सारी लाइंस को यहाँ पर प्रेजेंट करके चलता है, तरह तरह की लाइंस को, ट्रेंड लाइंस बनाएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएगा, जो एक्चुअल में काम तो करते हैं लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि ये एक्चुअल में काम कैसे करेंगे। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि ये काम कैसे करेंगे। और अगली चीज़ है एक रिटेल ट्रेडर के लॉस करने की वजह की, वह है पैशेंस। उसके पास सेटअप भी नहीं है और उसके पास पेशेंस भी नहीं है, उसके पास धैर्य भी नहीं है। अब मैं आपको ये चीज़ एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। आज बैंक निफ्टी की 915 पे एक बिग कैंडल क्रिएट होती है। ठीक है, 200 पॉइंट्स प्लस की ये कैंडल है। उसके बाद मार्केट में छोटे छोटे कैंडल्स क्रिएट होते हैं। जैसे ही एक रेड कलर का कैंडल छोटा सा क्रिएट होता है तभी यहाँ पर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर पुट साइड का ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और की भी होगी। अब उनको क्या लगता है कि मार्केट ऊपर गया है तो वह वापस से नीचे आएगा। ठीक है, और बहुत सारे रिटेल ट्रेडर, मैं भी पहले यही सोचता था कि अगर मार्केट गैप अप खुलेगा तो नीचे आएगा, ज़्यादा ऊपर जाएगा तो फिर भी नीचे आएगा। ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में रहती थी क्योंकि मेरे पास एक ट्रेडिंग का सेटअप नहीं था। ठीक है, और इसी वजह से मैं इस ट्रेडिंग के अंदर बड़े बड़े लॉस कर लेता था। तो सबसे बड़ी वजह यही है कि उनको यही लगा होगा आज भी कि मार्केट नीचे आएगा। और मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूँ कि जिन लोगों को ये लगा था कि आज मार्केट नीचे आएगा तो वह क्यों आएगा, हमारे पास क्यों का आंसर नहीं है। अगली चीज़ है ट्रस्ट। एक जो रिटेल ट्रेडर यहाँ पे लॉस करता है उसकी सबसे बड़ी वजह यह भी आती है कि उसे इस ट्रेडिंग पर ट्रस्ट ही नहीं है, लेकिन वह फिर भी इस ट्रेडिंग से पैसा बनाना चाहता है। उसको लगता है कि कभी ना कभी उसको कोई अच्छा ट्रेड मिलेगा, जो भी उसने फंड एग्जीक्यूट किया हुआ है वह या तो डबल होकर उसको मिल जाए या ट्रिपल होकर उसको मिल जाए, लेकिन एक दिन उसके साथ ऐसा ज़रूर होगा। ठीक है, और इससे भी अगली चीज़ आती है, वह है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है आत्मविश्वास। अब बहुत सारे रिटेल ट्रेडर के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है। ठीक है, अब उनके पास ना तो सेटअप है, ना पेशेंस है, ना ट्रस्ट है और ना ही सेल्फ कॉन्फिडेंस है। तो आप मुझे खुद कमेंट करके बताइए कि क्या कोई रिटेल ट्रेडर इन सब के ना होने पर, ठीक है, इस ट्रेडिंग से पैसा बना लेगा। सर, आप इस ट्रेडिंग को ही छोड़िए, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर हों, क्या आप उस प्लेटफॉर्म से अर्निंग कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर आपको इस ट्रेडिंग से पैसा बनाना है, अपने किए हुए लॉस को रिकवर करना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। अब ये चीज़ समझ लेते हैं। पहली चीज़ है, आपको खुद का सेटअप बनाना होगा। अब खुद का सेटअप मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे इस ट्रेडिंग के लिए खुद का सेटअप क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि या तो वह जॉब पर हैं तब इस ट्रेडिंग में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, या वह चलते चलते इसमें ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। पहली चीज़ तो यह है। और दूसरी चीज़ है कि आपको एक सेटअप बनाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक ही डिस्प्ले पर सब कुछ देखने की कोशिश करते हैं, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। कम से कम एटलीस्ट आपके पास 2 डिस्प्ले हों, आपके पास 2 डिस्प्ले हों। ठीक है, एक डिस्प्ले पर आप इंडेक्स का प्राइस रखिए। दूसरी चीज़ क्या है कि जो भी आपने स्ट्राइक प्राइस खरीदना आप चाहते हैं उसका स्ट्राइक प्राइस आप दूसरी विंडो पर रखिए।
दूसरी डिस्प्ले पर रखिए। ठीक है, इस तरीके से आपका ध्यान दोनों तरफ रहेगा कि इंडेक्स मार्केट में क्या कर रहा है और इस इंडेक्स के मूवमेंट पर हमारा प्राइस क्या मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके सामने रहेंगी, तो आपको पता चलेगा कि हम कैसे अपनी ट्रेड्स को सही टाइम पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और साथ में सेटअप में एक चीज़ और आती है कि आपके पास एक ही सेटअप हो, जैसे हमारा 3 स्टार सेटअप है। ठीक है, या आप कोई भी अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, आप उसके बेस पर ट्रीट कीजिए। जब आपके पास ये सारी चीज़ें होंगी तो आप थोड़ा यहाँ पर एक अच्छे तरीके से वर्क कर पाएंगे और आप प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे और अपने लॉस को रिकवर कर पाएंगे। अगली चीज़ आती है डिसिप्लिन। एक ट्रेडर के अंदर डिसिप्लिन नहीं होता है। अगर उसे आपको यहाँ पर प्रॉफिट बनाना है एक रिटेल ट्रेडर को, तो उसे डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर वर्क करना चाहिए। देखिए, अब डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन ऐसे समझ लेते हैं कि हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारे पास उस काम को करने के कुछ रूल्स हों। ठीक है, अब एक रिटेल ट्रेडर क्या करता है कि अगर मार्केट उसे लगता है कि यहाँ से नीचे जाएगा, ठीक है, वापस से मार्केट यहाँ से नीचे आया, वापस से ऊपर गया, तो उसने इसी लेवल पर उसको एग्जिट कर दिया। ठीक है, जैसे ही उसने इस लेवल पर एग्जिट किया तो वापस से मार्केट नीचे जाने लगा, तो वापस से उसने इस पर लेवल पर आकर फिर से पुट बाय कर लिया। अब वापस से मार्केट यहाँ गया तो यहाँ मार्केट में फिर से उसने एग्जिट कर दिया, क्योंकि उसको डर है कि कहीं मार्केट वापस से ऊपर ना चला जाए। ठीक है, लेकिन आप इन चीज़ों पे, जैसे जैसे मैंने आपको बताया है, उसने एक गलती यहाँ पर क्या की है कि उसने इस मार्केट में बार बार ट्रेड किया है। एक रिटेल ट्रेडर के सबसे बड़े लॉस पैसे से यहाँ पर कहाँ होते हैं? ट्रेडिंग में नहीं होते। ट्रेडिंग के जो ब्रोकर्स होते हैं, जो चार्जेस हमें लगते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा लॉसेस होते हैं। तो आपने उन चार्जेस को बचाकर चलना है। ठीक है, आप डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर ट्रेड कीजिए। अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तो सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि मार्केट यहाँ से नीचे क्यों जाएगा। अगर आपको लगता है कि मार्केट इस लेवल से ऊपर जाएगा, तो अपने आप से पूछिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही क्यों जाएगा। आपके पास क्यों हो? आपकी स्ट्रेटेजी अगर आपको बता रही है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, आपकी स्ट्रेटेजी बता रही है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, आपका सेटअप बता रहा है, तभी आप मार्केट के अंदर ट्रेड करने की कोशिश कीजिए, तभी आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए। जब तक आप इस ट्रेड के अंदर ट्रेड मत कीजिए, जब तक आपके पास आपकी स्ट्रेटेजी ट्रेड ना बता रही हो, आपका सेटअप ट्रेड नहीं बता रहा हो। अगली चीज़ आती है साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैंने हमेशा एक शब्द यूट्यूब पर बार बार सुना था कि साइकोलॉजी बिल्ड करो, साइकोलॉजी बिल्ड करो। अभी साइकोलॉजी क्या होती है कोई डीपली नहीं समझाता है। आपने इस ट्रेडिंग से 10% का प्रॉफिट जनरेट कर लिया, ठीक है, तो आप मार्केट से आउट हो जाइए। लेकिन एक रिटेल ट्रेडर क्या करता है कि उसने यहां से 10% का प्रॉफिट जनरेट कर लिया, लेकिन वह अगेन इस मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट करेगा और वापस से 10% जो अर्निंग की थी उसको तो लॉस करेगा ही करेगा, और साथ में 10% हाथ पर रखकर दे आएगा कि लो ये हम आपको देकर जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है साइकोलॉजी की, कि आपने अगर इस ट्रेडिंग में 10% का प्रॉफिट जनरेट कर लिया है तो भी आप मार्केट से आउट हो जाइए, और अगर आपने इस ट्रेडिंग से 10% का लॉस बुक कर लिया है तो भी आप इस मार्केट से आउट हो जाइए। ठीक है, ये साइकोलॉजी को बिल्ड कीजिए। अगली चीज़ आती है, अगर आपको इस ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाना है, ठीक है, तो आप ट्रैप समझिए। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि वह ट्रैप नहीं समझते हैं। आपने ट्रैप समझने, जब आप ऑपरेटर्स के ट्रैप समझना शुरू कर देंगे तभी आप इस मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। देखिए, मैं आपको ट्रैप सिखाता हूँ और दिखाता हूँ। चलते हैं फिर निफ्टी में। मैंने आपको क्या समझाया है? ठीक है, मैंने आपको ये समझाया है कि मार्केट में एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, एक सपोर्ट होता है। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर की है। साथ में मैंने आपको ये भी बताया है कि आप मार्केट में पहला स्विंग्स बनने दीजिए, उसके बाद ही ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। जब मार्केट में पहला स्विंग बना, ठीक है, और पहला कैंडल्स ही हमारा इतना बड़ा था, तो हमारा यहाँ पर एक श्योरिटी हो जाती है कि मार्केट में बायर्स आज स्ट्रांग हैं। ठीक है, और साथ में मार्केट ने हमें, ठीक है, यानी कि एक छोटा सा स्विंग बनाकर मार्केट वापस से रिकवर कर रहा है। और मैंने आपको क्या बताया है कि जैसे ही हमारा फर्स्ट स्विंग का हाई ब्रेक होगा, ठीक है, तो हमें यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ये चीज़ मैंने आपको कई वीडियोस में सिखाई है। तो कहाँ पर ट्रैप था हमारा? यहाँ पर ट्रैप था। तो हमें इसी ट्रैप को पहचानना था और अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना था। तो हमें यहाँ पर एक बड़े प्रॉफिट होने के चांसेस की संभावना थी, लेकिन हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हमने जो सीखा है, जब ये लाइव मार्केट चलता है तो हम ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। अब देखिए,
अगली चीज़ आती है, अगर आपको यहाँ से अपना लॉस रिकवर करना है तो वह है रिटेलर का माइंडसेट। हम लोग रिटेलर हैं तो हमारे पास एक माइंडसेट होना चाहिए। अब उस माइंडसेट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहली चीज़ तो जैसा मैंने आपको बताया, पैशेंस आपके पास होना चाहिए। रिटेलर के माइंडसेट में ये होना चाहिए कि मुझे 10 से 20% का प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट करना है और मैं ये प्रॉफिट लेकर मार्केट से आउट हो जाऊँगा, ठीक है। और मुझे लॉस करना है तो मैं सिर्फ 10% का लॉस लूँगा और मार्केट को एग्जिट कर दूंगा, ठीक है, और मार्केट को छोड़कर चला जाऊंगा। ये सारी चीज़ें माइंडसेट के अंदर आती ही हैं। और साथ में ये चीज़ होती है कि जो मेरी स्ट्रेटेजी है मैं उस स्ट्रेटेजी पर भरोसा करूंगा, मेरे पास कॉन्फिडेंस है कि मैं यहाँ पर प्रॉफिटेबल हूँ और मैं यहाँ पर लगातार प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूँ। बहुत सारे रिटेल ट्रेडर मुझे कॉल करते हैं, कहते हैं सर कि हम कभी यहाँ पर प्रॉफिटेबल ही नहीं बन पाएंगे, सर हम यहाँ पर लगातार लॉस ही बुक करते जा रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि आप कल भी ये कह रहे थे कि मेरा लॉस हो रहा है और आप आज भी यही कह रहे हो कि मेरा लॉस हो रहा है, और आप आने वाले कल में भी यही मुझसे कहोगे कि सर मेरा यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो आप ये कब बोलोगे कि मेरा सर यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है? आप ये तो जानते ही हैं ना कि भगवान 24 घंटे में जो हमारे ज़ुबान से एक शब्द निकलता है या कोई भी लाइन निकलती है तो उसको सच कर देते हैं। तो आप सोचिए कि आपके मुंह से जो चीज़ें निकल रही हैं, ठीक है, आप लगातार यही बोल रहे हैं कि मैंने यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट नहीं किया, मैं यहाँ पर लगातार लॉस बुक कर रहा हूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप अपने मुंह से खुद बोल रहे हैं। तो ऊपर वाला भी क्या करेगा? ऊपर वाला जैसे वो 24 घंटे में आपकी ये हर एक बात को सच कर देता है, ठीक है, तो आपकी इस बात को भी वह सच करेगा। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर आइए कि आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। खुद को मानिए कि हाँ आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल हैं, भले ही आज आपने लॉस कर लिया हो, भले ही आज आपने अपनी ज़िंदगी को यहाँ पर लुटा कर रख दिया हो, लेकिन आप यहाँ पर विश्वास के साथ आइए, ठीक है, अपने शब्दों में दम लेकर आइए, ठीक है। जिन लोगों को ये चीज़ें सीखनी है तो मैं आपको बताता हूँ कि यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा अफर्मेशंस, ठीक है, आपको अफर्मेशंस के बारे में जानना ज़रूरी है। तो आप अफर्मेशंस यूट्यूब पर जाकर सीखिए कि ज़िंदगी कैसे अफर्मेशंस के साथ बदली जा सकती है। विजुअलाइजेशन सीखिए, ये सारी चीज़ें काम करती हैं, आप माने या ना माने। अगली चीज़ आती है ऑपरेटर का माइंडसेट। अब ऑपरेटर का माइंडसेट क्या होता है? देखिए, ऑपरेटर मार्केट को यहां से ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो आपने यह सोचना है कि ऑपरेटर यहां से ऊपर ले जाना चाहते हैं तो क्यों ले जाना चाहते हैं, ठीक है, और मैं कैसे उसके माइंडसेट को रीड करूं, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। जैसे अगर आप ऑपरेटर के माइंडसेट से सोचेंगे, ऑपरेटर ने यहां पर इस लेवल का एक ब्रेकआउट दिया, ठीक है, अब ऑपरेटर इसको वापस से रिवर्स करेंगे, क्योंकि अगर मैं ऑपरेटर होता तो मुझे इस मार्केट से एक बहुत बड़े प्रॉफिट की संभावना है, क्योंकि इस मार्केट को चलाता ही मैं ही हूं। तो मुझे पता है कि इस मार्केट में रिटेल ट्रेडर ने क्या क्या चीज़ें सीखी हुई हैं कि अगर किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो मुझे ट्रेड लेना है, ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, तो मुझे ट्रेड लेना है, इस लेवल पर आकर मैं खरीदारी करूंगा, ठीक है, और मैं ऑपरेटर हूं तो मैं ये चीज़ जानता हूं कि रिटेल ट्रेडर ये गलतियां करेगा तो मैं वापस से इस मार्केट को रिवर्स लेकर आऊंगा। तो आपने ऑपरेटर के माइंडसेट को रीड करना है, उसके साथ चलने की कोशिश कर दी है। और फिर अगली चीज़ है छोटी सी कंसिस्टेंसी, कि आप इन सभी चीज़ों के साथ मार्केट में कंसिस्टेंसी के साथ आइए, लगातार मार्केट से प्रॉफिट जनरेट कीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं, ठीक है, मैं भी करता हूं, आप भी कर सकते हैं। अब अगली चीज़ आती है कि जिन लोगों ने हमारा कोर्स बाय किया हुआ है उन लोगों के लिए क्या ऑफर है। देखिए, जिन लोगों ने हमारा कोर्स बाय किया हुआ है कि हम एवरी सैटरडे और संडे इवनिंग 8 बजे हम उन लोगों के साथ उनके जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है, और इस कोर्स को डीपली कैसे समझ सकते हैं, इस स्ट्रेटजी को हम कैसे समझ सकते हैं, इस चीज़ के लिए हम लोग लाइव आ रहे हैं एवरी सैटरडे और संडे शाम 8 बजे, ठीक है। और अगर बात करें कि जो लोग इस ट्रेडिंग में महारत हासिल करना चाहते हैं और मेरे साथ लाइव ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारा आपको एक ग्रुप लिंक मिलेगा जो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, वहाँ पर आपको सुबह 9 बजे से लेकर, ठीक है, हमारे साथ आपको जो भी सीखने के लिए मिलने वाला है कि मार्केट कैसे काम करता है, कैसे हम अपने लॉस को रिकवर कर सकते हैं, मार्केट में राइट लेवल कौन सा है कि हम कैसे खरीदें और कैसे बेचें, तो ये सारी चीज़ें आपको उस ग्रुप में मिलने वाली हैं। तो जो लोग उस लिंक पर अगर क्लिक करने वाले हैं, ठीक है, मैं उनको बता दूं, जैसे ही वह इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट करने के बाद थोड़ा सा वेट करना होगा, तो आपको एक व्हाट्सअप लिंक मिलेगा। व्हाट्सअप लिंक मिलने के बाद आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे तो आप
ज्वाइन होने के बाद गूगल मीट और जूम डाउनलोड कर लीजिए। हम इन दोनों में से किसी भी प्लेटफॉर्म पर आकर आपके साथ लाइव करेंगे, ठीक है। और यह एवरीडे लाइव होने वाला है, ठीक है। हम एवरीडे इस मार्केट को भी समझेंगे और इस मार्केट को भी रीड करेंगे, ठीक है। और कैसे हम खरीदें और बेचें, ये सब चीज़ें भी आपके साथ होने वाली हैं। तो प्लीज़ आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि हम इस मार्केट से एक बहुत बड़े लेवल पर जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक सफ़र। आइए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।